जो यादवों थे नेता, बड़े बड़े नेता यादव का और कैमरा, वो तो पूरा जाते थे भरत तिवारी के पास। अब न्याय दिलवाने के लिए बंटी यादव के पास कितना मीडिया गया, कितने नेता गए, कितनी पब्लिसिटी वहां पर गए, कितने नेता वहां चेहरा चमकाने गए, क्योंकि बंटी यादव है। भरत तिवारी शिक्षा मंत्री है, उनको बकलोल शिक्षा मंत्री अनपढ़ जाहिल को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। एक आपने एक अपराधी, एक क्रिमिनल को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जिनकी बॉडी खुद ठीक नहीं है, जिनकी खुद 75 को बीमारी है, जिनकी खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने उनकी स्वास्थ्य मंत्री बना के लिए आवाज उठा रहा है। उनकी इनकाउंटर होता है, उनको मतलब अपहरण होता है। ऐसा को बेटा बेटी को कोई काहे नहीं उठा लेता है भाई? उनके लिए अपराध कहाँ चला जाता है? उनके लिए अपराधियों क्यों थरथराता है? मतलब समाज के लिए कोई काम करे और जो नॉर्मल घर से व्यक्ति होते हैं उनके लिए इनकाउंटर, उनकी मने अपहरण, उनकी मर्डर, ये कहाँ से? पटना के जंक्शन पे देह व्यापार होता है। हाँ होता है बिल्कुल होता। मैं मानती नहीं, मैं देखी हूँ। यादव ने अच्छे घर को, परिवार को, लड़की का, माँ बहन को उन्होंने बचावा। युवाओं का उन्होंने गलत रास्ता अपनाने, हम घर घर दारू खोज देंगे। खोज दीजिए, आप एक दिन टाइम दीजिए। मैं सरकार का, अगर हमने जिस तरह से हुआ ना, सरकार निकम्मी सरकार को उजागर किया ना बंटी यादव, आप एक दिन चलिएगा मेरे साथ, दारू घरे घर हम दारू कर देंगे। और पुलिस की गाड़ी 112 लगी रहती है, तमाशा देखता है, खुलेआम दारू बिकता है। दारू चल जी क्या करेंगे? हमको इनकाउंटर करवाएंगे, हमको अपहरण करवाएंगे। तो आपको भी डर है? अब डर तो है ना भैया उनसे। एक अपराधी है, डरे नहीं लगता है। और सम्राट चौधरी जी से हम डर जाएंगे? जो सम्राट चौधरी जी को हमारा लालू प्रसाद यादव जी ने पैदा किया, जेल भिजवा देंगे आपको, आप समझ लीजिए। जेल से डर नहीं लगता। कितने जेल के सलाखों में, कितनी उनकी दीवारों में ताकत है ना, वो हम देख लेंगे। डेली हमरा पर FIR होता है। सम्राट चौधरी जी को कहते हूँ कि मैं चूड़ी, आप चूड़ी पहन लीजिए या तो कुर्सी घसक दीजिए आप कुर्सी से, क्योंकि अब आपसे बिहार संभलने वाला। सम्राट चौधरी जी दूसरे पे सवाल करते हैं 9वीं फेल है, तो आप तो 7वीं फेल है जी। हमारे जब देखिए ना, देश का ही प्रधानमंत्री 4थी फेल है। और जब जो आपने देखा डिग्री उनकी, किनकी? मोदी जी का। मोदी जी आपने डिग्री क्यों नहीं दिखाया? आप सबको क्यों नहीं दिखाया? फिर दुनिया को क्यों नहीं उजागर? बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में एक हत्याकांड बहुत चर्चा में है, बंटी यादव हत्याकांड। आपको बता दें कि पटना के स्टेशन पर अपराधियों द्वारा बंटी यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और अभी तक जैसा कहा जाता है कि सरकार में इनकाउंटर होती है, मतलब कोई कुछ करता है तो इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन जानने के लिए आए हुए हमारे साथ RJD शेरनी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आप कहते हैं इस पे। आखिरकार जो बंटी पे आरोप लग रहे हैं कि शराब का कारोबार करता था, तो इस पे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? जी नीतू कुमारी। आप क्या हैं RJD में? मैं SC/ST प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष हुई। एक बार बताइए, बंटी यादव हत्याकांड, और उसमें सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि बंटी यादव शराब का कारोबार करता है। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि बंटी यादव हत्याकांड क्या, इस पे क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपने पूछा कि शराब का काम, आरोप लग रहा है शराब का, ये सरकार छुपा रही है। लेकिन छुपाने के बाद भी अपनी गलती दर्शा दिया। जब बिहार में तो दारू बंद है, तो फिर वो दारू का कारोबार किसे करता था, चाहे कोई भी? इसका मतलब आपने सिर्फ पेपर पे बंद किया, धरातल पे बंद नहीं है, तभी ना दारू बिक रहा है। दूसरी चीज, उन्होंने देह व्यापार का खुलासा किया, आपने उसको उठवा लिया, वो भी कैमरा में दिख रहा है। सरकार थोड़ी ना उठवा, कैमरा में कौन उठाया? अपराधी उठाया। अपराधी कहाँ से पैदा लेता है? अपराधी कहाँ का है? अपराधी का कोई जात धर्म कौन है भाई? मैं पूछना चाह रही हूँ सिस्टम से कि अपराधी है कौन? अपराधी जो इतना ज्यादा, जो अपराधी करने वाले को जो मनोबल बढ़ रहा है, वो आता कहाँ से? वो पैदा कहाँ से लेता है? उसको सम्राट चौधरी खोज क्यों नहीं रहा है? वो तो बोल रहे थे कि हम तो अपराधियों को भेज दिए नेपाल, हम तो पिंड दान कर दिए। तो वो अपराधी कहाँ से आता है? जो समाज के लिए आवाज उठा रहा है, उनकी इनकाउंटर होता है, उनको मतलब अपहरण होता है। ऐसा क्यों? मतलब ये जो समाज के लिए काम करता है, उसी को, नेता को, बेटा बेटी को कोई काहे नहीं उठा लेता है भाई? उनके लिए अपराध कहाँ चला जाता है? उनके लिए अपराधियों क्यों थरथराता है? मतलब समाज के लिए कोई काम करे और जो नॉर्मल घर से व्यक्ति होते हैं उनके लिए इनकाउंटर, उनकी मने अपहरण, उनकी मर्डर, ये कहाँ तक के रीति रिवाज है? ये सब बिल्कुल गलत है। और सिस्टम में बैठे हुए सरकार निकम्मी है, सड़ चुकी है। एक चीज बताइए, आप ये चीज मानते हैं कि पटना के जंक्शन पे देह व्यापार होता है? हाँ
होता है, मानती बिल्कुल है? होता, मैं मानती नहीं, मैं देखी हूँ। अच्छा। ठीक है, हम लोग भी अगर कभी कभी जाते हैं ना, वहाँ पर जो निमन घर की जो लड़की होगी वो नहीं जाएगी रात में। अच्छा। इस टाइप से, मतलब शाम से ही, क्योंकि वहाँ पर एकदम खुलेआम मतलब लड़की का वो लोग रेट लगाता है। वो निमन घर का जो अच्छे घर के लड़की होती है ना, उनको भी ये सामना करना पड़ता है। और बंटी यादव ने अच्छे अच्छे घर को, परिवार को, लड़की का, माँ बहन को उन्होंने बचावा, युवाओं का उन्होंने गलत रास्ता अपनाने से बचाया। जब इसका उजागर किया तो शर्म आने लगा सरकार को कि एक बच्चा, एक यादव समाज का, सबसे बड़ी बात है कि यादव समाज का बच्चा इसको उजागर कैसे कर सकता है। अच्छा, मतलब यादव समाज समझ के टारगेट क्या कर हुआ? हाँ, टारगेट किया। आपने देखा कितने सारे यादवों का इनकाउंटर हुआ, कितने सारे यादवों पे ही मतलब सम्राट चौधरी, भरत तिवारी का भी इनकाउंटर हुआ। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ। तो मैं पूछना चाह रही, जो यादवों थे नेता, बड़े बड़े नेता यादव का, और कैमरा वो तो पूरा जाते थे भरत तिवारी के पास। अब न्याय दिलवाने के लिए बंटी यादव के पास कितना मीडिया गया, कितने नेता गए, कितनी पब्लिसिटी वहां पर गए, कितने नेता वहां चेहरा चमकाने गए, क्योंकि बंटी यादव है, भरत तिवारी नहीं है। जिस तरह से भरत तिवारी को आपने देशभक्ति का, आपने उनको बोला कि शहीद हो गया, क्या बंटी यादव को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए वहां पहुंचेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ, आप भी काम करिए ना, आप शहीद का दर्जा दिलवाइए बंटी यादव। मैं बोल तो रही हूँ कि जितने भी गए थे जो चेहरा चमकाने तिवारी जी में, उतना यादव समाज में क्यों नहीं? यहाँ दोहरी चरित्र की राजनीति क्यों हो रही है? दूसरी चीज, अगर सिस्टम सही है तो फिर ये देह व्यापार कैसे हो रही है, या शराब के धंधा कैसे हो रहा है, दीनादिष्टिक बेटियों का फरन कैसे होता है, बेटी का रेप कैसे होता है? ठीक है, ये सिस्टम बोले ना कि आप भी मानते हैं कि बिहार में शराब चालू है? मैं तो बोलिए ना, हम घर घर दारू खोज देंगे। अच्छा, खोज दीजिए। आप एक दिन टाइम दीजिए। मैं सरकार का, अगर हमने जिस तरह से हुआ ना, सरकार निकम्मी सरकार को उजागर किया ना बंटी यादव, आप एक दिन चलिएगा मेरे साथ, दारू घरे घर हम दारू कर देंगे। और पुलिस की गाड़ी 112 लगी रहती है, तमाशा देखता है, खुलेआम दारू बिकता है, दारू पीता है। कुछ नहीं कर पा रहा है सरकार, दारू खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम दारू बिकती है। ठीक है, और यहाँ होता क्या है कि सिस्टम से सवाल पूछिएगा। मैं सिस्टम पे आरोप नहीं, खुलेआम जो चीज हो रही है मैं वो देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो सम्राट चौधरी जी क्या करेंगे? हमको इनकाउंटर करवाएंगे, हमको अपहरण करवाएंगे। तो आपको भी डर है? अब डर तो है ना भैया उनसे। एक अपराधी, एक क्रिमिनल उस चेयर पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री को अपराधी बोल रहे हैं आप? मैंने वो कुर्सियां पर बैठने से मैंने उनका वो जो पाप किए हैं वो छुप जाएगा क्या? कहा जी आप लोग भी बात करते हैं। लालू जी को भी तो बोलते हैं कि लालू जी भी चारा चोर के अपराधी। लालू जी को वो नहीं बोलते हैं क्या सम्राट चौधरी जी? लालू जी का गाली दे दे के उस चेयर पे बैठे हुए हैं। हमारा डर नहीं लगता, हमारा मोदी जी से तो डरे नहीं लगता है। और सम्राट चौधरी जी से हम डर जाएंगे? जो सम्राट चौधरी जी को हमारा लालू प्रसाद यादव जी ने पैदा किया, जेल भिजवा देंगे आपको, आप समझ लीजिए। जेल से डर नहीं लगता। कितने जेल के सलाखों में, कितनी उनकी दीवारों में ताकत है ना, वो हम देख लेंगे। डेली हमरा पर FIR होता है, डेली हमरा पर एक FIR, एगो बेल करवाते नहीं है, एगो FIR हो जाता है। हम डरने वाले नहीं हैं। हमको ये जो आवाज है ना, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, हमारे सावित्रीबाई फुले ने दिया, हमें ज्योतिबा फुले ने दिया। मुझे ये अधिकार है, मैं सिस्टम से सवाल करूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मेरे पास नॉलेज है और मेरा अधिकार, सबसे पहले मेरा राइट बनता है। हम सरकार से सवाल करेंगे, सरकार को जो मन में है वो मेरे साथ करे, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन निकम्मी सरकार को मैं डायरेक्ट सम्राट चौधरी जी को कहते हूँ कि मैं आप चूड़ी पहन लीजिए, या तो कुर्सी घसक दीजिए आप कुर्सी से, क्योंकि अब आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। आपने सिर्फ कह तो रहे हैं कि सुशासन की सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिहार में स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो गया। कौन स्वास्थ्य मंत्री? निशांत कुमार जी का अपना स्वास्थ्य ठीक है, अपना स्वास्थ्य ठीक है कि वो गांजा फूक के बैठे हुए हैं, गांजा पी रहे हैं। क्या है वो, क्या है नशेड़ी? क्या बोल रहे हैं आप? गांजा पी रहे हैं। नशेड़ी तो लगते हैं, नशेड़ी लगते हैं। उनकी तो अपने कपड़ा वो अपना संभाल नहीं पाते, अपने बॉडी संभाल नहीं पाते। वो मने बिहार की और जितने भी आप स्वास्थ्य की बात करते हैं वो संभाल लेंगे? कभी नहीं होगा भैया। जितना मंत्री पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल सभी पे कर सकती हूँ कि जो हकीकत है। आप अंधे बनिए, मैं अंधी नहीं बनूंगी, क्योंकि सिस्टम जो है ना, और ये जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र के डिसीजन से कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे लोकतंत्र अपनी ही रोटी सेकने में लगे हुए हैं। अब बताइए, एक जो शिक्षा मंत्री है उनको बकलोल शिक्षा मंत्री, अनपढ़ जाहिल को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। एक आपने एक अपराधी, एक क्रिमिनल को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जिनकी बॉडी खुद ठीक नहीं है, जिनकी खुद 75 को बीमारी है, जिनकी खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने उनके स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। और जनता ये आप पे भी आरोप लगाएंगे कि आपकी जो राजमाता राबड़ी जी हैं वो भी अंगूठा छाप थी, वो भी मुख्यमंत्री। हाँ, तो कैसे बने? अंगूठा छाप थे तो कैसे बने?
कैसे वही आप तो बात आज भी आ रहा है ना। कैसे बने? मैंने अंगूठा छाप ठीक है, मैं मानती हूँ ये बात, महिला थी लेकिन हमारे प्रथम वो महिला मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनके पास एबिलिटी है कि आज भी वो डिसीजन ले लेंगी ना हमारे राजमाता, हमारे राबड़ी देवी, तो सम्राट चौधरी जी कांपने लगते हैं। उतने नॉलेज नहीं है सम्राट चौधरी जी में। सम्राट चौधरी जी दूसरे पे सवाल करते हैं, 9वीं फेल है, तो आप तो अब 7वीं फेल है जी। हमारे जब देखिए ना, देश का ही प्रधानमंत्री 4थी फेल है। और जब जो आपने देखा डिग्री उनकी, किनकी? मोदी जी का। मोदी जी आपने डिग्री क्यों नहीं दिखाया? आप सबको क्यों नहीं दिखाया? फिर दुनिया को क्यों नहीं उजागर किया? मैं जितनी मैं पढ़ी लिखी हूँ, देश को चलाने के लिए चौथी पास आदमी नहीं चला सकता। 9वीं फेल के फिर बार बार नाम क्यों आता है? फिर तेजस्वी यादव जी का नाम क्यों आता है? नहीं लेनी चाहिए। फिर विरोधी का, विपक्ष का 9वीं फेल का नाम नहीं लेनी चाहिए। हमारे नेता को 9वीं फेल कहेगा तो हम उसको अंगूठा छाप कहेंगे, हम उसके 4थी फेल कहेंगे, क्योंकि हमारे नेता जो है ना वो फराटेदार अंग्रेजी बात करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी शुद्ध हिंदी जो है ना, वो गर्दन मरोड़ देते हैं, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये दर्शाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस माहौल में पले बले हैं। पढ़ाई डज नॉट मैटर। राजनीतिक जो है ना वो पढ़ाई मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपके पास राजनीतिक से शास्त्र और आपकी जनता की जो सुनने की जो क्षमता है, और उनके लिए जो आवाज बनने के लिए वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो जज्बा होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हम सिस्टम से हम काम करवा सकते हैं। लेकिन उतना नहीं है। बांकीपुर चुनाव में तेजस्वी यादव यहाँ नहीं है, विदेश घूम रहे हैं, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भाजपा के डर से विदेश चले गए हैं, विदेश में घूम रहे हैं। भाजपा तो डरता है तेजस्वी यादव जी से, और बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी डरे भाग गए। भागते तो है भाजपा वाले तेजस्वी यादव जी से। तेजस्वी यादव जी का अपना लाइफ नहीं है, वो अपने बीवी बच्चे के साथ नहीं घूमेंगे। भाजपा जैसे बंडा टूटा है क्या तेजस्वी यादव जी? जिस तरह से भाजपा में सब है, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, और जितने भी उस तरह से हैं। तेजस्वी यादव जी का बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बीवी है, और उन्हीं के 2 सुंदर सुंदर बच्ची हैं, वो घूम सकते हैं, क्यों नहीं घूमेंगे? चुनाव में नहीं आएंगे। चुनाव उन्हीं का मार्गदर्शन पे ये हो रहा है। अब आज ही चुनाव है, मतलब आज वोटिंग है, तो तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं ना, वो अपने कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। अब उन्हीं के मार्गदर्शन पे आज भी देखिए मीटिंग है, डेली मीटिंग हो रहा है कि कैसे अपने कैंडिडेट को जीता है। तो भाजपा वाले उंगली खुद पर पहले देखिए, क्योंकि ये जो उंगली उठती है तो पहले 4 उंगली खुद के ऊपर उठता है। तेजस्वी यादव जी इतने कमजोर दिल वाले इंसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी से ही भाजपा डरती है। सम्राट चौधरी जी को देखें, सिर्फ राबड़ी आवास खाली कराए कि मनोबल टूटेगा, क्योंकि जितने जो 71,000 करोड़ का आपने बार 2-3 बार लिया, चंदा चोर का नाम लिया है आपने, चारा घोटाला का, तो चंदा चोर कहाँ गए भैया? उनको पकड़िए ना, सिस्टम क्या करिए? वोट चोर कहाँ गया? सहारा चोर कहाँ गया? 71,000 करोड़ कहाँ गया? सब चोरवन कहाँ गया? अभी राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसका चोर कहाँ गया? आप मंदिर बनवाते हैं इसीलिए क्या कि पूरा चोरी करे और लूट के खाए? हमको तो लगता है कि अब मोदी जी हटेंगे ना। नहीं तो वो तो मंदिर वाले कह रहे हैं कि हम गठबंधन का चोरी थोड़ी ना किए हैं, अपना किए हैं, अपना बाप के किए हैं क्या? मंदिरवा इसीलिए बनाए थे क्या? वहाँ जो मंदिर बना था, छोटा छोटा बच्चा अपना गुल्लक बेच तोड़ के दिया था पैसा, वहाँ की माते बहन अपने गहने जेवर बेच के दिए थे पैसे, और राम मंदिर बना। राम मंदिर आपका है क्या? इसीलिए राम नाम जपते हैं क्या कि हम राम के नाम पर हम मांग के खाएंगे? हम तो पहले मुगलों जो लूटा था ना, वो हम तो किताबों में सुने थे कि मंदिरों में लूट लिया, मुगलों के जज्बा था और लूट लिया। लेकिन यहाँ तो बीजेपी वाले दिना डिस्ट्रिक्ट राम मंदिर को लूट लिया, ये तो हम अपने आंखों से देखे। तो भाजपा वाले ये सब कारनामे कर सकते हैं, ये सब हम लोग की बस की बात नहीं है। राम मंदिर में चोरी हुआ और चोरी करने वाले यहाँ पर कह रहे हैं कि किसका चोरी हुआ, हम चोरी करेंगे, तो यही लिए मंदिर बनता है, इसीलिए मंदिर बनाते हैं। आप ही लोग के सिर्फ सपना में आता है कि राम मंदिर। ज़्यादा बोलिएगा तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपको पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे हम बोलना बंद हो जाएगा क्या? ये आवाज हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने दिए हैं, ये आवाज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी है। सम्राट चौधरी नहीं, सम्राट चौधरी जी डराते हैं, ठीक है? बीजेपी में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, वो जितने भी SC ST OBC का बच्चे जो है ना, वो भी एजुकेशन से भटका कर 5 किलो अनाज में लाइन लगाते हैं, उसमें से मैं नहीं हूँ, ठीक है? हमको जेल में ले जाएगा ना तो हम कुर्सियाँ तीरने का भी काम करते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए देखिए, आए थी हमारे साथ RJD की शेरनी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।